दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने देखा कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य का जन्म कैसे हुआ, पानी और मिनरल्स पृथ्वी पर कैसे आए और एक साधारण बैक्टीरिया से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। हमने यह भी जाना कि कैसे पहले एक कोशिका वाले जीव पृथ्वी के हानिकारक वातावरण से खुद को सुरक्षित रख रहे थे और अब धीरे धीरे वो विकसित होते हुए समुद्री जीवों में बदल चुके थे। अब आगे देखते हैं कि किस प्रकार से अब आधुनिक जीवन अपना रूप लेने वाला था। इस रोमांचित यात्रा को जारी रखते हुए हम देखेंगे कि आखिर कैसे हमारी पृथ्वी पर पहला आधुनिक जीव उभर कर आया। दोस्तों, पृथ्वी पर समुद्र में जीवन की शुरुआत आज से लगभग 3.5 अरब साल पहले शुरू हो गई थी, लेकिन जमीन पर जीवन की शुरुआत होने में बहुत समय लगा। हालांकि जमीन पर जीवन की शुरुआत समुद्र में रहने वाले जीवों से ही हुई थी और आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर मॉसेस नामक प्लांट्स उगना शुरू हुए। समय के साथ साथ जमीन पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगना शुरू हुए और आज से लगभग 37 करोड़ साल पहले पानी में एक नई प्रजाति का जन्म हुआ। यह एक स्ट्रेंज फिश थी, यानी मछली की एक प्रजाति थी। इस मछली का नाम टिक्टालिक था, जो समय के साथ साथ पानी में डेवलप्ड होती गई। टिक्टालिक ने सबसे पहले अपनी गर्दन के सहारे जमीन पर आना सीखा। समय के साथ इसके पैर बहुत मजबूत और चलने योग्य हो चुके थे, जिसने इसे जमीन पर आने में मदद की। जमीन पर जीवन की शुरुआत का यह सबसे महत्वपूर्ण पल था, क्योंकि ये वो वक्त था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवरों में बदल रहे थे। अब समुद्री जीव जमीन पर ज्यादा समय बिताने लगे थे, जिससे जमीन पर जीवन धीरे धीरे फैलने लगा। वक्त के साथ साथ जमीन पर रहने वाले ये जीव टिक्टालिक से टेट्रापॉड्स में परिवर्तित हुए और इन्होंने जमीन को अपना घर बनाया। टेट्रापॉड्स 4 पैरों वाले जानवर थे, जो आगे जाकर डायनासोर, पक्षियों, स्तनधारियों और इंसानों में परिवर्तित हुए। धरती की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठा हो चुकी थी, यानी उस समय दुनिया के सभी देश और महाद्वीप एक ही जमीन के टुकड़े का हिस्सा थे, जिसे आज हम पैंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। उस समय धरती पर विशालकाय पेड़ पौधे हुआ करते थे, जो आकार में 100 फीट तक ऊंचे थे। वक्त के साथ यह पेड़ पौधे धरती के हर क्षेत्र में विकसित होने लगे, जिससे धरती पर विशाल जंगल बनने लगे। इन जंगलों से भारी मात्रा में ऑक्सीजन उत्पन्न होने लगी, जिससे पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था। धीरे धीरे जमीन पर छोटे से लेकर बड़े जीवों की असंख्य प्रजातियां विकसित होने लगीं और वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रंग रूप बदलने लगा था। लेकिन आज से लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले धरती का बुरा वक्त शुरू होने लगा। एक बार फिर से ज्वालामुखियों के विस्फोट के कारण धरती का तापमान बहुत बढ़ गया और तापमान बढ़ने के कारण पेड़ पौधे पूरी तरह से नष्ट हो गए। इस घटना को पर्मियन एक्सटिंक्शन के नाम से जाना जाता है। धरती पर जीवों के विनाश का ऐसा तांडव कभी नहीं हुआ था। इस घटना ने पृथ्वी पर मौजूद 95% जीवों का सफाया कर दिया। इस घटना के बाद बचे हुए जीवों ने कुछ भी खाना शुरू कर दिया था। गर्मी से बचने के लिए इन जीवों ने जमीन में रहना शुरू कर दिया। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पैंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। पैंजिया महाद्वीप के विभाजन के कारण पृथ्वी की ज्यादातर ऊपरी जमीन पानी के संपर्क में आने लगी और फिर से वातावरण सामान्य होने लगा। अब तापमान सामान्य था, जिससे फिर से जमीन पर पेड़ पौधे उगने लगे और पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई और धरती पर जो 5% जीव बच पाए थे, वो अब विकसित हो चुके थे और बिल्कुल नई प्रजाति का जन्म हुआ, जो आने वाले समय में धरती पर राज करने वाले थे, और ये थे डायनासोर्स। वक्त के साथ साथ डायनासोर्स और ज्यादा विभिन्न और विशाल होते चले गए। डायनासोर्स ने आने वाले लगभग 20 से 30 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया। उस वक्त डायनासोर्स समुद्र से लेकर जमीन और आसमान तक राज किया करते थे। इतनी लंबे समय तक जानवरों के किसी भी अन्य समूह ने पृथ्वी पर शासन नहीं किया है। इस दौरान पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से जमीन का ये विशाल टुकड़ा 2 हिस्सों में बंटना शुरू हुआ और ये 2 टुकड़े कहलाए लॉरेजिया और गोंडवाना लैंड। 13 करोड़ साल पहले लॉरेजिया आगे टूटकर यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका में बंट गया
और गोंडवाना लैंड से अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका बने। साथ ही बना वो टुकड़ा जिसे हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। इंडियन प्लेट अलग होकर यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ी। यूरेशियन प्लेट मतलब जिस पर यूरोप और एशिया बसे थे। भारतीय प्लेट यूरेशिया से टकराई और जन्म हुआ हिमालय का। ये इंडियन प्लेट आज भी यूरेशियन प्लेट में घुसती जा रही है। यही वजह है कि हिमालय की ऊंचाई हर साल बढ़ती जा रही है। आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा, लगभग 4 लाख करोड़ किलोग्राम वजनी एक उल्कापिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पृथ्वी की ओर आ रहा था। पृथ्वी की सतह को छूते ही उसमें आग लग गई और जलते हुए वह सीधे पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर से निकली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम के एक साथ फूटने के बराबर थी। जहां जहां यह उल्कापिंड गिरा, वहां वहां जानवर और पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। उसके गिरते ही सारी पृथ्वी पर धूल फैलने लगी। समुद्र में भयंकर लहरें उठने लगीं। भूकंप और आग से पृथ्वी जलने लगी। कुछ ही घंटों में पूरी पृथ्वी के वातावरण में हानिकारक गैस और धूल की वजह से पृथ्वी नरक बन गई। पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से काला और अंधकारमय हो गया था, जिसके कारण सूर्य की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। डायनासोर भूकंप, आग और भुखमरी से पूरी तरह नष्ट हो गए और पेड़ पौधों की पूरी आबादी खत्म हो गई और धरती पर मौजूद जीवों की 75% आबादी खत्म हो जाती है। इस समय हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहते थे, जिसके कारण वे इस विशाल प्रलय से बच गए। वायुमंडल में धूल और हानिकारक गैसों के कारण पृथ्वी पर फिर से एसिड की बारिश शुरू हो गई और एक बार फिर पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार पृथ्वी की बर्फ जल्दी पिघलने लगी, यानी 80 से 90 हजार साल बाद बर्फ पिघलनी शुरू हो गई और धरती का वातावरण पहले जैसा होने लगा और धरती के छोटे जीव जमीन से बाहर आने लगे और वक्त के साथ साथ ये जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित होने लगे। एक बार फिर जीवन अंगड़ाई ले रहा था और प्रजातियों की बड़ी तादाद विकास यात्रा पे थी। आखिर इसके बाद क्या हुआ था? हम बंदर से इंसान कैसे बने, या फिर आदिमानव जीवन धरती पर कैसे शुरू हुआ था? इस पूरी कहानी को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जल्दी ही इस सीरीज का एपिसोड 3 आने वाला है, जिसको देखना मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।